नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं फिर से एक बार नए इस मॉडल सेट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा जैसे एनटीपीसी, रेलवे, दरोगा, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न उत्तर का मैं श्रृंखला लेकर पॉलिटी का आपके समक्ष मौजूद हुआ हूँ। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ये बीपीएससी में पूछे गए हैं और आगामी बहुत से परीक्षा में पूछे गए हैं। एकात्मक सरकार की समझ शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती है। यह एकात्मक सरकार जो ली गई है यह यूके के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान बनाया गया था संविधान निर्मात्री सभा या कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। ये भी पूछे जाते हैं। 64वां संविधान संशोधन 1989 में गठित हुई थी, जो अभी बीपीएससी 66 में पूछी गई है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में। संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णन है। केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। भारतीय संविधान किस तिथि को बनकर तैयार हुआ था या अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन अथवा संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूची एवं थे एवं वर्तमान में है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395 22 भाग और वर्तमान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में 444 से 50 अनुच्छेद है। 300 अनुसूची 8 था, बना था उस समय संविधान, और अनुसूची अभी 12 है। भाग 22 था, अभी भी 22 है, लेकिन कहीं अगर 22 नहीं रहने पर 25 होता है। नन ऑफ दीज नहीं रहे तो 25 भी मार सकते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी एकता, अखंडता एवं पंथ एकता, समाजवादी एकता या अखंडता एवं पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये दरोगा ये सही में पूछा गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार 31 अनुच्छेद 31 से कानूनी अधिकार कर दिया गया अनुच्छेद 300 के क में। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। भारतीय संविधान की आत्मा उद्देशिका का प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। यदि ऑप्शन में अनुच्छेद 32 अगर ऑप्शन में अगर उद्देशिका प्रस्तावना न रहे तो अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार रहे तो वो भी हो, उसको टिक मारिएगा। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 राज्य थे। 29वां राज्य तेलंगाना जो 2 जून 2014 को बना था। 29वां राज्य हुआ था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बन गए, जिससे राज्यों की संख्या 8 और केंद्र शासित प्रदेश, जिस समय जम्मू कश्मीर लद्दाख बने तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी। और 26 जनवरी 2020 से को दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश भी एक साथ मर्ज किए गए, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 8 है और राज्यों की संख्या 28 है। आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य का गठन निर्माण किया गया था 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान करता है और यह लिया गया था ब्रिटेन से। भारतीय संविधान अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल में 52 सेकंड लगता है। राष्ट्रीय गीत का गायन वादन का गायन का काल है 65 सेकंड। राष्ट्रीय चक्र में 24 तिलियां होती हैं। संविधान में भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन किया गया। किसने कहा था कि भारत अर्थ संघात्मक राज्य है? तो केसी व्हीलर
संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में किया गया है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 80 में किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण या जो बजट है संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। पंचायती राज अनुच्छेद 40 में है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। उच्चतम न्यायालय का गठन की एवं उसकी स्थापना अनुच्छेद 124 में किया गया। भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में है। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। राज्यों का राज्यपाल होगा, एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल एक हो सकता है, उसका वर्णन अनुच्छेद 153 में है। धन विधेयक उसका वर्णन 110 में है, जो धन विधेयक के लोकसभा में पेश किया जाता है। आपातकाल की उद्घोषणा, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, ये अनुच्छेद 352 में है। राजकीय आपात 356 में है। अगर राज्य में शासन तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देकर राजकीय आपात लागू कर सकता है 356 क्षेत्र के तहत। वित्तीय आपात 360 में, अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन। लोकसभा या प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु ये तथा विधानसभा के विधानसभा और सीएम के लिए भी न्यूनतम आयु उसके लिए 25 वर्ष है। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है उसके न्यूनतम आयु, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। राज्य के निधि तत्व आयरलैंड से लिया गया है। यह भाग 4 में है और इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महाभियोग, ये इसका वर्णन लिया गया है अमेरिका यानी यूएसए से। मौलिक कर्तव्य ये भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में इसको जोड़ा गया था। यह रूस से लिया गया है। संघात्मक शासन कनाडा से लिया गया। आपातकालीन उपबंध लिया गया जर्मनी से। नागरिकता भाग 1 में है। नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता भाग 2 में है और यह अनुच्छेद 5 से 11 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगता है अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया था अनुच्छेद 61 के तहत। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है और 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश बना। भारत की संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 366 में है और आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में है। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना था। उसी के जगह नीति आयोग का गठित किया गया 1 जनवरी 2015 को, और योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं और आगे रेलवे एनटीपीसी आगामी एग्जाम के लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।